हे एवरीवन, वेलकम अबॉर्ड। माय नेम इज़ दीप्ता। और आप में से जो लोग मेरे चैनल को या फिर इस बेसिक इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आई नो आप लोग आज टेंस के ऊपर एक वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट फॉर सम अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस आज वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई अश्योर यू दैट विल बी माई नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में 4 ऐसे सिचुएशंस के बारे में जानेंगे जो कि एक जॉब एस्पायरेंट के लिए जान लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं या फिर देने वाले हैं, चाहे वो वीडियो इंटरव्यू हो या फिर पर्सन टू पर्सन फेस टू फेस इंटरव्यू हो, इस सिचुएशंस को आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो ये जो सिचुएशंस के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, उसके अगेंस्ट मैं कुछ सेंटेंसेस या फिर फ्रेजेस आपको बताने वाली हूँ जो कि एक जॉब एस्पायरेंट्स को जान लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो आप कोई भी फील्ड में इंटरव्यू क्यों ना दे रहे हो, नॉट स्पेसिफिकली फॉर कैबिन क्रूज, दीज फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज़ वीडियो, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ आप लोगों को हफ्ते में 2 बार अपडेट करती रहती हूँ। तो गाइज़, आज हम 4 सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे जो कि इंटरव्यू देते टाइम हमको फेस करनी पड़ती है, और इन 4 सिचुएशन में ख़ुद को किस तरह से प्रेजेंट करनी है ये हम आज जान लेंगे। तो पहली सिचुएशन है जब हमें ख़ुद को इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, राइट, फॉर द फर्स्ट टाइम। तब हम कैसे बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून सर और मैम, जो भी है टाइम के हिसाब से आपको गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून टाइम के हिसाब से आपको विश करनी है। सबसे पहले, माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है, एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टुडे। इसका मतलब ये है, पहले तो आपने विश किया, फिर अपना नाम बताया, और फिर आपने कहा कि मुझे ये चांस देने के लिए शुक्रिया। और आप ये भी कह सकते हो गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून, जो भी वक्त है, माय नेम इज़, आपका नाम, एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस जॉब रोल। इसका मतलब ये है कि पहले तो आपने विश किया, फिर अपना नाम बताया, और फिर कहा कि मुझे इस जॉब रोल के लिए केपेबल समझने के लिए धन्यवाद। एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, इंटरव्यू में आपके साथ तो बहुत लोग और भी होंगे जो इंटरव्यू देने जाएंगे उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए, पर आपको खुद को स्टैंड आउट करानी है। क्राउड में से, भीड़ में से आपको खुद को अलग दिखाना है थोड़ा सा। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले इंटरव्यूअर को विश नहीं करते, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी है, विश नहीं करते, थैंक्स नहीं कहते। अगर आप ऐसा करते हो, विश करते हो, थैंक्स कहते हो, इससे आपकी हम्बलनेस सामने आती है, विच मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड। ओके, आवर नेक्स्ट सिचुएशन इज़ आस्किंग टू रिपीट अ सर्टेन क्वेश्चन। वेल, इंटरव्यू के टाइम ऐसा हो सकता है कि नर्वसनेस के लिए हम एक कोई सेंटेंस या फिर कोई क्वेश्चन अधूरी हमने सुन लिया और हाफ पार्ट हमारा फोकस कहीं और चला गया, हमारा ध्यान कहीं और चला गया आउट ऑफ नर्वसनेस। ऐसा हो सकता है, पर उसमें अगर आप इंटरव्यूअर से ये कहोगे कि प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन, तो उनको ये लगेगा कि आप एक कैजुअल कैंडिडेट हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस जॉब में, विच इज़ नॉट द केस इन मोस्ट केसेस, राइट। ये उनको भी पता होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप किस तरह से उनको कहोगे क्वेश्चन रिपीट करने के लिए? आई एम सॉरी, वुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है? माफ़ कीजिएगा, क्या आप ये क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हो? क्या आपको पता है जो पहले हमने एग्जाम्पल दिया था और ये जो अभी हमने कहा, इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? ये बाद में जो सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस, यहाँ पे पहले आपने अपोलोजाइज़ किया इंटरव्यूअर से, क्योंकि आपने ठीक से सुना नहीं, राइट। इससे आपकी हम्बलनेस शो होती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि आप एक पोलाइट कैंडिडेट हो, विच इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर एनी जॉब सीकर इन एनी फील्ड ऑफ वर्क। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, आई एम सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड, कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है?
माफ़ कीजिएगा, मैं ठीक से समझी नहीं, क्या आप ये क्वेश्चन दोबारा बोल सकते हो? इससे होगा क्या, अगर इंटरव्यूअर चाहे तो वो आपसे वही क्वेश्चन थोड़ी सिंपल फॉर्म में भी पूछ सकते हैं या फिर एज इट इज़ वो रिपीट करेंगे। वैसे मैं आपसे एक ट्रिक शेयर करती हूँ यहाँ पे। अगर आपसे कोई ऐसी क्वेश्चन पूछा जाए जिसे आपको सोचने की ज़रूरत है, तो इंटरव्यूअर से थोड़ी टाइम बोरो करने के लिए आप उनसे ये क्वेश्चन कह सकते हो, रिपीट करने के लिए। इससे क्या होगा, जब तक वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तब तक आपने सोच लिया होगा कि आपको क्या आंसर देना है। या फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये भी उनसे बोल सकते हो कि प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट टू ऑर्गेनाइज माई आंसर। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इससे आपकी परफॉर्मेंस में कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। इनफैक्ट इससे आपकी कॉन्फिडेंस सामने आती है, दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक आउट योर माइंड, राइट। पर हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछा जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ऐसे टाइम बोरो करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर नहीं करिएगा, क्योंकि इससे ऐसा मालूम चलता है कि आप शायद कोई झूठी बात, कोई झूठी इन्फॉर्मेशन आप सोच के उनको बता रहे हो। ऐसा नहीं फील होना चाहिए, राइट। तो अगर कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो जो कि आपको सोच के समझ के आंसर करनी है, तब आप उनसे डायरेक्टली टाइम मांग सकते हो। या फिर अगर पर्सनल क्वेश्चन किया जाए तो आप क्वेश्चन को रिपीट करने भी बोल सकते हो, ओके। आवर थर्ड सिचुएशन इज़, इंटरव्यूअर अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करने बोले तो आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। वेल, इस क्वेश्चन के लिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे सकते हो, जैसे कि माई स्किल्स एंड स्ट्रेंथ्स आर दिस दिस एंड दैट। और उसके बाद जो भी आप स्किल या फिर स्ट्रेंथ के बारे में बात करोगे उसके बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे देनी है। लंबी चौड़ी कोई स्टोरी नहीं बतानी है, बस 3-4 लाइन में डिस्क्राइब किया जा सके ऐसी कोई इंसिडेंट आपको डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। ऑल्सो यू कैन से थिंग्स लाइक आई एम वेरी गुड एट दिस समथिंग, a particular strength, and this is why I think I am capable of handling this job position perfectly। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये मेरी एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, जो भी स्ट्रेंथ आप मेंशन करोगे, और इसीलिए मुझे लगता है इस जॉब पोजीशन को मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर पाऊँगी, राइट। तो लास्ट जो सिचुएशन है वो है कि इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद इंटरव्यूअर को थैंक्स बोलना। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसे इग्नोर करते हैं, बस इंटरव्यू ख़त्म होता है और बस उठ के चले जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चाहे वो वीडियो इंटरव्यू हो या फिर फेस टू फेस वन ऑन वन इंटरव्यू हो, आपको इंटरव्यू के आखिर में इंटरव्यूअर को थैंक्स बोलना है। वह प्रॉपर मैनर में किस तरह से बोलोगे? वेल, अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया है एंड यू माइट गेट द जॉब, तो आप कुछ इस तरह से बोल सकते हो, आई वॉन्ट टू थैंक यू वन लास्ट टाइम एंड आई विल बी एक्सपेक्टिंग योर कॉल। इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक बार और आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ और आपके रिप्लाई के लिए वेट करूँगी। वेल, कमिंग टू थिंक ऑफ इट नाउ, हिंदी में ये थोड़ी रोमांटिक सा फील हो रहा है ये सेंटेंस, which is not at all the case, of course. But anyway, you can also say things like thank you for giving me this opportunity today. Well, you can expect nothing but proficiency and excellent performance if you hire me. I hope I have the profile you are looking for. इसका मतलब क्या है? इतना सारा जो हमने बात बोल दिया, इसका मतलब क्या है? जो पहली सेंटेंस है, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टुडे, इसका मतलब आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए धन्यवाद। जो दूसरा लाइन है, यू कैन एक्सपेक्ट नथिंग बट प्रोफिशिएंसी एंड ग्रेट परफॉर्मेंस इफ़ यू हायर मी, इसका मतलब ये है कि अगर आप मुझे काम पे लेते हो तो मुझसे आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो लास्ट लाइन है, जो लास्ट सेंटेंस है, आई होप आई हैव द प्रोफाइल यू आर लुकिंग फॉर, इसका मतलब है
मैं आशा करती हूँ कि आप एक कैंडिडेट में जो ढूंढ रहे हो मैं उसके काबिल हूँ। ओके, एक चीज़ हमेशा याद रखना, दैट कॉन्फिडेंस इज़ द की। आप जो भी बोलो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ठीक है, सुनने में भी अच्छी लगती है और कैंडिडेट की कॉन्फिडेंस या फिर एफिशिएंसी भी पता चलती है थोड़ी बहुत। दैट्स हाउ इट रियली वर्क्स। थैंक यू ऑल फॉर टेकिंग टाइम टू वॉच दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक तो ज़रूर बनती है, और अगर आपको लगता है ये किसी और का भी काम आ सकती है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।